जय हिंद। स्वागत है आपका newsport.com पर। और हम आपके साथ हाजिर हैं आपके कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरी आवाज़ सुनो। आज 19 जुलाई 2021। 19 जुलाई एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास बदल दिया। एक ऐसा नायक पैदा हुआ जिसके बाद नायकों की फौज खड़ी हो गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला नायक 1857, याद है। मेरठ से निकली एक ज्वाला और उसके नायक थे मंगल पांडे। बताया जाता है कि मंगल पांडे 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी गांव, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के अंतर्गत आता है, नाम है नगवा। नगवा गांव में आज के दिन एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता का नाम दिवाकर पांडे। ब्राह्मण होने के बाद भी मंगल पांडे 1849 में 22 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। ये वो सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि एक आम हिंदुस्तानी उनको एक नायक के रूप में जानता है, आज़ादी का सिपाही। और ब्रिटिश सरकार ने उनको उस वक्त, तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने उनको बागी करार दिया था, विद्रोही करार दिया था। (1857) उस समय का ये संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम लड़ाई के रूप में इसकी शुरुआत हुई। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इन सब के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध सैनिक, जिनको हम मंगल पांडे के नाम से जानते हैं, और जिसने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और आज हम बात करेंगे इसी मंगल पांडे की, लेकिन उसे जानने की कोशिश करेंगे उससे पहले कि इस घटना का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विरोध के तात्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। ये अफवाह या सच्चाई हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के जखीरे का हिस्सा थीं। अब आते हैं, आखिर मंगल पांडे ने
ऐसा क्या किया? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, उनकी पूरी टुकड़ी ने। लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया। क्यों? क्योंकि कुछ सैनिक मिल गए और साथ ही उनकी बटालियन 34 NI, जिसका बटालियन का नाम था, उसको भंग कर दिया गया। और 24 अप्रैल 3 LC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि बताया गया कि इन्हीं में गाय और सुअर के मांस की चर्बी थी। अफसरों की आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल के द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया और इसको खुला विद्रोह माना गया। 10 मई दिन रविवार को सायंकाल 5 व 6 बजे के मध्य प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई। उसके बाद 3 LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने हियरसे को गोली मारी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिसकी सुनवाई 9 साल, जिसके बाद में सैनिकों को 9 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई और 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का प्रतीक बना। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई और जेल को तोड़ दिया गया। 10 मई को वे दिल्ली के लिए आगे बढ़े और 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया और शीघ्र ही यह विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन को धोखे से बहादुर शाह द्वितीय की 2 पुत्रों मिर्ज मुगल और मिर्ज ख्वाजा सुल्तान एवं एक पोते मिर्जा अबू बकर, इनको गोली मरवा दी गई। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई। यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों के द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउटरम ने लखनऊ को दबाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। प्रयास तो किया लेकिन अधूरा रहा। आखिर में कॉलिन कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहयोग से मार्च 1858 में लखनऊ शहर पर अधिकार कर लिया। वैसे यहाँ क्रांति का असर सितंबर तक रहा है। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में 1858 के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करनी तथा 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। और इस तरह से
ब्रिटिश सरकार की हड़पने की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया और कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज उस महानायक का जन्मदिन है, जन्म जयंती है। अगर मंगल पांडे नहीं पैदा होते तो शायद 1857 की क्रांति का बिगुल नहीं बजता। तो हमें आभार मानना चाहिए, नमन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उन माँ बाप को जिन्होंने मंगल पांडे को पैदा किया। तो हमारी आज़ादी के पहले नायक, स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक शहीद मंगल पांडे को सत सत नमन है। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है अवश्य लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लिखें newsport@gmail.com। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।